हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और डालता हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हमारी मेन चीज़ होती है कि बुद्ध के ऊपर वीडियो बनाया जाए। मुझे भगवान बुद्ध के ऊपर ज़्यादा अच्छे वीडियो लगते हैं बनाते हुए, और उसी पे मैं ज़्यादातर बनाता हूँ। दूसरा टॉपिक है कि जैसे हमारे सम्राट अशोक महान हैं, ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, और भी हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं। ललित सिंह यादव हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हैं। तो हम अपने महापुरुषों पे ही वीडियो बनाना पसंद करता हूँ। तो कोई भी अगर हमारे व्यक्ति किसी प्रकार की वीडियो अगर बनवाना चाहते हैं तो हमें टॉपिक लिख के भेज दें और कुछ अपनी फ़ोटो वगैरह भेज दें, तो मैं उनको वीडियो बना के दे दूँगा। तो टॉपिक मगर वही होना चाहिए भाई, भगवान बुद्ध या बाबा साहब या सम्राट अशोक महान, जो भी है हिस्ट्री इतिहास, काल्पनिक नहीं हमें चाहिए। हमें नेचुरल धम्म का काम करता हूँ और नेचुरल ही वीडियो में बनाता हूँ। इस तरह की अगर कभी भी किसी को ज़रूरत पड़े तो बनवा सकता है, मैं उसके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। मेरा मोटो ये रहता है किसी भी प्रकार से समाज में अपनापन, भाईचारा और नेचुरल चीज़ें जाएं, सत्य को समझें, सत्य को जानें, सत्य पे चलें, सत्य की बात करें। मैं देख रहा हूँ आज हमारे देश में चल क्या रहा है, बड़ा भयानक स्थिति चल रही है दोस्तों। घर में बैठने से अच्छा है कि आप कुछ जानते हो तो उसी पे वीडियो बना करके लोगों को दो, ताकि लोग जो है आपके बच्चे और हमारे समाज के बच्चे, उन तक कोई वीडियो इस तरह की पहुँचे और वो मोटिवेट हों। आपने देखा होगा सरकार तो सारे स्कूल ही ख़त्म करने जा रही है, तो कराना चाहती है, पहले तो स्कूल ही ख़त्म कराना चाहती है। बहुत सारे हमारे देश हैं जो जिसमें शिक्षा मुफ्त होती है, और यहाँ हमारी सरकार जो है, बीजेपी की सरकार है, वो बिल्कुल एकदम समाप्ति की तरफ ले जा रही है शिक्षा को। शिक्षा के नाम पे जीरो हो गई है। वो सिर्फ मंदिर, मस्जिद और कांवड़ ढोना या नवरात्रि, यही सब चीज़ पे फोकस करती है। अच्छा, इन सब चीज़ों से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे? आपके बच्चे जो है कोई सरकारी सर्वेंट बन सकते हैं या कोई अच्छी नौकरी पा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं? भाई, शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो पिएगा वही दाड़ेगा, ये तो हम सब जानते ही हैं। ये बाबा साहब का बहुत बुलंद नारा है, और बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं बोला। उनके जितना पढ़ा लिखा आज भी मुझे लगता तो भारत में कोई दूसरा व्यक्ति अभी नहीं है। तो सच्चाई यही है कि बाबा साहब ने जो कहा है वो किया है और करके दिखाया है। शायद बाबा साहब ने जितना संघर्ष किया है, मुझे लगता अब आने वाली जनरेशन तो खैर कर ही क्या पाएगी, लेकिन निराश अभी भी नहीं हो। कोई न कोई निकल के आएगा ऐसा अच्छा व्यक्ति, अच्छा सामाजिक सुधारक, जो फिर से नई अलख जगाएगा शिक्षा की, धम्म की, या अपने लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानियों से आगे ले जाए निकाल के। ऐसा व्यक्ति कोई न कोई आता रहता है, लेकिन इतना परिश्रमी मुझे नहीं लग रहा कोई आ पाएगा। क्योंकि मैं जो देखता हूँ ना, कभी कभी बड़ा निराश हो जाता हूँ। बाबा साहब का नाम याद आता है तो रात को आँख खुल जाती है, तो आँख से आंसू निकलने लगते हैं। बुद्ध की याद आती है तो कहते तथागत बुद्ध, उनके पास क्या कमी थी, उन्होंने क्यों ये सब किया है? क्योंकि आप लोगों को धम्म मिले, जानकारी हो, और अपना कल्याण और मंगल, अपने परिवार का, अपने देश दुनिया का मंगल कल्याण करें, इसलिए उन्होंने इतनी परेशानी उठाई। अगर वो ये जानते कि हमारे समाज के लोग ऐसे निकलेंगे, हमें गालियां देंगे, हमारी मूर्ति का गर्दन काट काट के मैं देखता हूँ फेंक देते हैं। और सही बात ये दोस्तों कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, सम बिरादरी कहा जाए, जिन पे इतना जुल्म हुआ है, मनुस्मृति लाद दी गई है, बड़े सारे उनके साथ जुल्म हुए हैं, मगर वो आज भी नहीं सुधर रहे। पता नहीं उनके अंदर क्या है, ऐसी क्या दिक्कत है, क्यों नहीं सुधर रहे, क्या कारण है, क्या रीजन है, नहीं समझ पाती। समझाते हैं दोस्तों, यकीन नहीं करोगे, मेरे को आज 40 साल हो गए जब से मैंने समझा बुद्ध का धम्म। तो उस दिन से मैं लग गया पूरी तरह से, और उस दिन से लगा ही पड़ा हूँ। घर घर जाता हूँ, कोई अगर कहता कि हमारे घर में समझाना है तो मैं घर में जाके समझाता हूँ, कोई घर पे आता तो उसको समझाता हूँ। बहुत सारे मैंने दीक्षा प्रमाण पत्र भी बनाए हुए हैं स्वयं। तो एक बंते जी थे, उन्होंने संस्था को रजिस्टर्ड करवा रखा था, उनके द्वारा मैं
बनते प्रज्ञा प्रभाकर जी थे, उनके द्वारा मैं बनाता था। अब वो इस टाइम यहाँ दिल्ली में आने में असमर्थ हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और उनके बेटा जो है गांव में रहते हैं, तो उनसे हमारी बात होती रहती है, हालचाल पूछता रहता हूँ बनते जी का। ठीक है, वो कह रहे थे मैंने घर पे ही AC वगैरह लगवा दिया, वहीं आराम से रहते हैं और उनको जाने वाने से मना कर दिया, कहीं जाने नहीं देता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, पिताजी हैं आपके और बड़े बुजुर्ग हैं और इस टाइम कहीं जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उम्र उनकी काफ़ी हो चुकी है। तो वो भी हमारे घर पे आते थे, रुकते थे और हम लोग शाम को चर्चा भी करते थे 2 घंटे बैठ के धम्म के ऊपर। तो बहुत खुश रहते थे हमसे, बहुत हिले मिले थे। उनके आने से मुझे भी बड़ा बल मिलता था, अच्छा लगता था। तो हमें क्या चाहिए कि दोस्तों, हमें कोई ना कोई एक साथी चाहिए बात करने के लिए। हमारे अंदर ये नहीं कि धम्म की किसी प्रकार की लोचा हो कि हमें जानकारी नहीं है, हम कहीं ना कहीं चैप्टर उठा लेंगे और शुरुआत कर देते हैं। तो हमें एक व्यक्ति चाहिए सामने हमारे नज़र आए जो हम उससे तर्क पुतर्क और अपनी बात रख सकें। तर्क करना ठीक है, पुतर्क करना ठीक नहीं, क्योंकि बहुत सारे, मैं भी कुछ समय पहले थोड़ा सा ज़्यादा बोल जाता था तो कुछ हमारे रिश्तेदार वगैरह हमसे कट भी गए थे। हालांकि वो खैर गलती है, नहीं है, हमें इस तरह के भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए था, वो मैंने किया है तो मैं गलती मानता हूँ। लेकिन वो लोग आज भी नहीं सुधरे हैं। अब मेरे को गुस्सा इस बात की आ जाती थी कि बहुत देर तक उनको समझाता था, 2-2 दिन तक समझाया, 3-3 दिन तक समझाया और नतीजा वही डाक के पास। तो दोस्तों, किसी के घर जा करके समझाने में या यहाँ मेरे घर पे आए, अपने घर पे आए, उसको बुला कर समझाने में दोस्तों एनर्जी तो लगती है, टाइम लगता है और उनकी सेवा पानी भी करनी पड़ती है, तो उनका ध्यान भी रखना पड़ता है। कहीं पे किसी प्रकार की कोई उनको दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। जब किसी को हम समझाते हैं, अपनी बात उसको बताते हैं या अपनी बात उसको मनवाना चाहते हैं, तो उसको तन मन धन से उसके समर्पित हो जाते हैं हम लोग, चाहे हम हो या कोई भी हो। ये आडंबर की इतनी गहरी जड़ें हैं दोस्तों, इतनी जल्दी तो नहीं निकल पाएगा, ये सच्चाई है। लेकिन इस बात को मैं ही जानता हूँ कि इतने सालों से लगा पड़ा हूँ, आज भी हमारे लोग ही हमसे कटे हुए हैं, कई सारे लोग। तो वो नहीं जानते हैं कि हमें क्या परिवर्तन हुआ, क्या नहीं परिवर्तन हुआ, वो तो मैं जानता हूँ। और मैं ऐसा किसी से नहीं कहूँगा कि किसी को समझाते समझाते और तर्क करते करते आप जो है तर्क में तो जीत जाएं लेकिन रिश्ते में हार जाए दोस्त, ऐसा भी नहीं ठीक है। क्योंकि रिश्ता लाओ इतना से, रिश्ते भी हमारे अपने ही हैं, इन्हीं में से हमें आगे बढ़ाना है, आगे चलना है। तो इस तरह से हम कटाक्ष करें, बताएं, समझाएं और हमारे समझाने की जो सिस्टम है, समझाने की जो लैंग्वेज है, वो बड़ी सुडौल तरीके से शुद्ध होनी चाहिए। जो जिस भाषा में जैसे भी समझना चाहता है उसको उस तरह समझाया जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि आपके रिश्तेदार अगर आपके पास आते हैं तो उनको पहले उनकी व्यवस्था पहले की जाए, उनकी सारी समस्या का समाधान किया जाए, उनको पहले समझा जाए, सुना जाए। इसके बाद उनसे समय लिया जाए कि मैं भी थोड़ा आपसे कुछ कहना चाहता था, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके घर पे जो मेहमान आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि आपको समय नहीं देंगे, मगर वो समझ तो जाएंगे कि इस मैटर पे बात करना चाहते हैं। चलो, कोई भी मैटर हो, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है और किसी न किसी को तो करनी पड़ेगी। अच्छा, हमें इसमें गिला शिकवा भी नहीं होना चाहिए कि हम बुद्ध की बात बताएं, बाबा साहब की बात बताएं और शर्माएं। और आज भी हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, काफ़ी सारे हमारे मित्र हैं, उनसे मेरी ज़्यादातर अटनस हुई है तो किस बात को लेकर हुई है। बात सिर्फ यही थी कि वो बाबा साहब की जब भी बात करते थे तो वो चमार शब्द प्रयोग कर देते थे। मुझे इस बात से थोड़ी सी अच्छा नहीं लगता, एक कहा जाए तो एलर्जी है एक तरह से, कि जब जाति है ही नहीं कोई तो यार आप जाति को क्यों ढो रहे हो। चलो ठीक है, आप लिखते रहो, जैसे उनकी जाति है वैसे तुम्हारी जाति है, तो ऊंच नीच कहाँ से आ गया। जाति हम नहीं मना करते, आप न लगाओ भाई, लगाओ, मानते नहीं तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। मगर इतना बात जरूर ध्यान रखना दोस्त, जाति में फर्क नहीं आना चाहिए, जात समानता के हिसाब से होनी चाहिए। जाति आज जो लोगों ने बना दी है कि वो जात ऊंची, वो जात नीची, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ब्राह्मणों की बकवासबाजी है और बकचोदी है, यही कहा जाए। जाति कुछ ऐसी है ही नहीं कि ऊंच नीच। अब अछूत बोलते हैं। अब एक बात बताओ दोस्तों, अछूत के मतलब होता है हम उसको छू ना सकें। तो अछूत हम उनको छूते हैं तो क्या हमें कष्ट होता है या हमें जलन महसूस होती है या हमें करंट लगता है। अछूत तो हम बिजली को कह सकते हैं, आग को कह सकते हैं। तो अछूत का मतलब होता है जैसे तेजाब है, तो इस तरह की चीज़ें अछूत हैं। बिजली को अगर आप टच करोगे तो दोस्तों आपको करंट लगेगा, तो पता आपको चलेगा कि अछूत ये होता है।
और अगर तेजाब में उंगली डालोगे तो आपकी उंगली में जलन महसूस होगी, जलेगी और वो अटैक करेगा। तो आपको पता चलेगा कि ये तेजाब है, इससे दिक्कत है, तो हम इसको ना छुएं, पता चल जाएगा ये अछूत है। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं जिसे हम अछूत कह सकते हैं। बिजली है, करंट लगता है, आपको पता चल जाता है कि अछूत है। तो ये अछूत कहीं जा सकती और हमारे जैसी शकल, हमारे जैसी शकल सूरत और हमारे जैसे। अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत सारे बेवकूफ़ लोग उनको कहा जाए, मैं तो ऐसे ही कहता हूँ कि वो आते हैं कि वो कौन बिरादरी है, उनसे कहो कि वो जाटव है या जमादार है, मुंह बना लेते जैसे कि इनको बिजली ने झटका मार दिया हो। तो मैं कहता हूँ क्या इससे दिक्कत है? अरे हम कह रहे जात पात आपने बनाई या जिसने भी बनाई, जैसे भी बनी, कोई बात नहीं, तो उस जाति में और ब्राह्मण में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, ये बता दो। हम बड़े सारे ब्राह्मण काले कलूटे दिखा दें और बड़े सारे जिसे जमादार कहते हैं या जाटव कहते हैं, हम गोरे पीले अच्छे पढ़े लिखे और विद्वान पुरुष दिखा दें, बाबा साहब को ले लो है, तो आप कैसे कहोगे, कैसे छाटोगे? अरे भाई हमारे पास कोई परखा मीटर तो होना चाहिए कि हम जाटव को कैसे नापें, साकिब को कैसे नापें, ब्राह्मण को कैसे नापें, ठाकुर को कैसे नापें। तो ये परखा मीटर तुलाओ बना के पहले, तब जातियाँ बनाते यार। ये तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, परखा मीटर बनाया नहीं और धातु बना के पहले तैयार कर दी। आप परखा मीटर पहले बनाते, नापने का सिस्टम कि ये फलानी जाति का, तो वो अगर छिपाता तो उसको लगाओ बगल में या मुंह में, फटाक से निकल आ जाता ये फलानी जाति का। तो ये सब बकवासबाजी है दोस्त, ये कुछ है ही नहीं। जात पात के नाम पे सिर्फ और सिर्फ भड़काया जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, क्योंकि हमारे ही भाई हैं ये सारे और इनको तोड़ा जा रहा है। क्योंकि टूटे रहेंगे ना तो कमजोर रहेंगे ये, और आपको नहीं पता है, आप टूटते रहते जात पात के नाम पे। क्यों भाई, उनमें क्या कमी है? मेरे को एक भी बकचोदू ब्राह्मण बता दे आकर के कि इनमें ये कमी है, इनमें ये दिक्कत, इनका रंग ऐसा है, इनका ब्लड पीला है, नीला है, काला है, सफ़ेद है। भाई साहब कुछ तो पता चले यार, इनका नार्को टेस्ट में कुछ पता चले। अरे हम कब मानेंगे? जब हम किसी निष्कर्ष पे नतीजे पहुंचेंगे तभी तो मानेंगे दोस्तों। ऐसे ही हम मान लें फलानी जात का नीचा है यार, चलो उससे दूरी बना के रखो। हमारे पिताजी बहुत हम पे भड़कते थे उस टाइम। तो इस तरह की चीज़ें हैं दोस्तों, ऐसी चीज़ें कभी लायक मत करो, कभी इन चीज़ों को मत मानो। जात पात बहुत बड़ा ढोंग और पाखंड है, इन चीज़ों से बाहर निकलिए। ये सारे आपके भाई हैं, ओबीसी SC ST सगे भाई हैं ऐसा भी नहीं कहीं दूर के हो, बिल्कुल सगे, एक खान पीन के हैं। और उनको इन ब्राह्मणों ने, बेवकूफ़ों ने ऐसा, बेवकूफ़ खैर अन्य लोग बन गए, वो तो बेवकूफ़ नहीं है, उन्होंने ऐसा तोड़ा कि मतलब ऊंच नीच सिस्टम बना दिया कि उनके नीचे वो, उनके नीचे वो, उनके नीचे वो, उनके नीचे वो, उनके नीचे वो। क्योंकि तभी तो उनकी तबल मंजनी होगी, और वो अपनी तबल मंजनी आज दिन तक कराते जा रहे हैं और हम करते जा रहे हैं। एकदम ब्राह्मणों का बहिष्कार होना चाहिए कोई भी पूजा पाठ, कोई भी कुछ आडंबर नहीं करवाना चाहिए। आप समझो, आप तो पढ़े लिखे हो दोस्त, शिक्षा, ये अशिक्षित लोग इस तरह के भड़कावे में आ जाते हैं। इन्होंने आप पे ये मनुस्मृति और ब्राह्मणवाद जो लादा है, कैसे लादा है? पहले आपको अशिक्षित बनाया है दोस्त। सच्चाई है कि जब तक आप शिक्षित रहोगे आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। और मजे की बात यह है कि आज जो शिक्षा है वो शिक्षा दूसरे हाथ की है। अब इन्होंने जाना कि शाक्य कुशवाहा मौर्य सैनी OBC SC ST ये सारे जाग गए हैं, तो ये पढ़ने लिखने लग गए हैं, तो ये मतलब अब जो है हमसे कट जाएंगे, ठीक है ना दोस्त। तो इन लोगों ने अब दूसरा सिस्टम बना दिया, मालूम, शिक्षा में घोटालाबाजी। अब इन्होंने शिक्षा में ही घोटाला कर दिया। तो अब क्या करते हैं, ये जाके मनुस्मृति तैयार कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग मनुस्मृति के चक्कर में पड़ गए हैं और मनुस्मृति इनको पढ़ाई जा रही है, और बड़े सारे हमारे लोग खुश भी हैं कि वाह भाई वाह, अब मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी, वाह वाह वाह, बड़े खुश हैं। तो दोस्तों ये बताओ, मनुस्मृति कहाँ पे फायदेमंद होगी आपके लिए? उसमें कोई अच्छी चीज़ है? अगर आप गहराई से देखोगे कोई भी अच्छी चीज़ उसमें नहीं मिलेगी। उसमें सिर्फ आडंबर है, बकवासबाजी है, ऊंच नीच है। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी बात को तब मानो तर्कों पे खरी उतर जावे और बुद्धि विवेक जा करके जब खरी कसौटी लग जावे। किसी बात को इसलिए नहीं मान लेना कि बहुत मोटे मोटे ग्रंथों में लिखी है। अब दोस्त समझने वाली बात है, मोटा ग्रंथ अगर देखा जाए तो मनुस्मृति मोटे ग्रंथ है,
तो मनुस्मृति कहाँ पे अच्छा है, उसमें कौन सी अच्छी चीज़ लिखी, आप एक भी बता दो अच्छी चीज़। पूरा मनुस्मृति आप पढ़ के देख लो, उसमें एक भी अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी आपको। दूसरी बात कि किसी व्यक्ति को देख के ऐसा भी मत मान लेना कि बहुत बड़ा संत और महात्मा होगा, जैसे आसाराम बापू। आसाराम बापू बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते थे। प्रधानमंत्री जाते थे पैर छूते थे, राजनाथ सिंह जैसे लोग जाते थे पैर छूते थे, और भी बहुत सारे लोग मैंने जाते हुए राजनेता देखे उनके पैरों में गिरते हुए, प्रणाम करते हुए, झुकते हुए। आप एक बात बताओ दोस्तों, आसाराम बापू अगर इतने दूध के धुले होते, अच्छे होते, तो आज जेल में क्यों पड़े होते? क्या मैं गलत कह रहा हूँ दोस्तों? तो इसी तरह से ये लोग है ना, अपने मन और दिमाग से फिल्टर करिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। और भाई एक गाना आजकल वायरल हो रहा है, पढ़े लिखे गोबर पूजे, उनको पढ़ा लिखा ना कहियो, है। और सच्चाई बात है, आज भी हमारे बड़े सारे शूद्र समाज में हैं जो रोज घंटी हिलाते हैं, और मैं उनसे जब पूछता हूँ कि घंटी क्यों हिलाते हो, कह रहे भगवान जी को प्रसन्न कर रहा हूँ, भगवान जी के बगैर हम खाना नहीं खाता हूँ। बीमार होते हॉस्पिटल जाते हैं, तो मेरे कहते हैं अंकल जी आप देखने भी नहीं आए हो। अरे हमने तुम्हें तो देखने वाला बहुत बड़ा आदमी है, हमारी क्या जरूरत है यार, उसके सामने क्या औकात है मेरी। जिसको भगवान खुद देख रहा हो, उनका जो भगवान है, इष्ट देव है, परमात्मा है, उनको जो देख रहा है, उसके सामने मेरी दोस्तों क्या औकात है? अच्छा बताओ आप, कोई है? सच बताना, कुछ नहीं है ना। तो अभी हम जाएंगे उनके घर पे उन्हें देखने के लिए, हमें तो शायद पानी की भी नहीं पूछेंगे, और कितने भी मरे पड़े हो, बिस्तर पे पड़े हो, बीमार हो, उठा ना जा रहा हो, लेकिन वहाँ पे जाकर घंटी हिलाना नहीं भूलेंगे दोस्तों। कांपेंगे पैर, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, घर वाले भी नहीं कहते हैं, वो भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, पूजा कर रहे हैं बेचारे जैसे कर रहे हैं। अब बेचारा वो कहते हैं शरीर काम नहीं कर रहा, पूजा कर रहे हो, घंटी हिला रहे हो, है। मैं तो उनसे कहता हूँ घंटी हिलाने वाले से कहो कि ठीक करो आकर के, तभी तो घंटी हिलाना दोस्तों ठीक है। नहीं तो ये बेकार की ढोंग धतूरेबाजी, ऐसा क्या फायदा है। बड़े सारे मेरे मित्र हैं जो नहीं देखने जाते हैं उनको, मनुवादी आडंबरवादी। मैं वास्तव में नहीं जाता हूँ, सच बात तो ये है, क्योंकि जिसके भगवान साथ है वो खुद ही अपना देखा भाला जाए, और जिसके कोई साथ नहीं बेचारे उसका साथ देंगे। भाई मोटरसाइकिल भी लेके जाते हैं और पैसे भी दे के आते हैं, जैसे भी होता है उसका साथ देते हैं। और जिसके साथ सर्वव्यापी है, जिसके साथ पूरी दुनिया का उड़ने वाला है, जिसके साथ पूरी कायनात का भगवान है, त्रिनेत्री है, दोस्तों हमारे जैसे छोटे व्यक्ति की उनको क्या ज़रूरत है। और मैं उनसे कहता भी हूँ कि दोस्तों हमें फ़ोन करके आप क्या मिल जाएगा, हम क्या कर सकते हैं? आप क्या जाएंगे, एक चाय और पिलानी पड़ेगी। आप अपने भगवान से सीधे डायरेक्ट संपर्क बनाओ, और वो सीधे, उनके पास वाहन भी है, और नहीं वाहन वो तो खुद ही सुर करके चले जाते, तो उनके पास सब चीज़ें हैं, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। वहाँ पे अपने उड़ के जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। और फिर दूसरी बात है, उनमें बहुत शक्तियाँ हैं, कहते वो तो शक्तिमान थे, तो शक्तिमान है तो वो तो वहीं जाकर के उनको याद करो, और जरा सी देर जहाँ हो वहाँ से आ जाएंगे, फर से 1 मिनट में, मतलब ऐसे किया ठीक एकदम चकाचक। तो इस तरह की ये बड़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। समाज हमारा अभी भी बहुत बैक में जा रहा है, नहीं समझ रहा है। हमारा ये सब कहने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के दिल को ठेस पहुंचा रहे हों, किसी की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हों, किसी को मेरी तरफ से दिक्कत परेशानी हो। अगर आपको लगता है तो मैं उसके लिए क्षमा याचना कर दूँगा, हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप नहीं सुधरना चाहते मत सुधरो, हमारी तरफ से कोई ऐसी ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं दोस्त। तो ठीक है दोस्त, आज का ये जो वीडियो है मोटिवेटर वीडियो है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें दोस्तों। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और काफ़ी सारा मटेरियल जुटाना पड़ता है, तो मेरा दिमाग रहता है कि मोटिवेटर वीडियो बनाए जाएँ। ठीक है दोस्तों, PMDH साक्या यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे हम उम्र के दोस्तों। आपको मेरा तहे दिल से नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।